इस कथा का यही महत्व है कि ये विष्णु भगवान का पूजन। अच्छा, इस पृथ्वी पे 3 देवताओं का कार्यभार चल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों का है। ब्रह्मा जी का काम है सभी जीवों को उत्पत्ति हर योनि में कर देने का, जिसके जो कर्मों के अनुसार है, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई भी बन गया। तो ये ब्रह्मा जी का काम है। प्रजा का पालन करने वाला प्रजा पालन कहलाता है, विष्णु भगवान है। उसका काम है, ब्रह्मा जी ने जितने जीव जंतु इस पृथ्वी पर बना दिए, कोई भूखा न रह जाए। जिसको जैसे कर्म से लिखा है उसको भोजन देना, उसका काम पालन करता कहते वो पालन करता है, तो वो देता है। हम और आप क्या करते हैं, एक मोह माया में फंसे, जो मोड़ा खो अगर मैं उन्ना नहीं कह रहा हूँ या खा भी नहीं गया तो उनको खो नहीं। अरे वो का तुम्हारे भरोसे में हो, जिस परमात्मा ने भेजा है उसका उद्धार करेगा। कभी कभी देखा हुआ कोई इतना सा बालक भी होता है, उसके माँ बाप खत्म हो जाते हैं और वो पल उसके आगे काम करने लगता है, तो उसकी किसने पाला? उस परमात्मा। लेकिन मनुष्य उस पर विश्वास न करके अपने आप को करता है, रात भर हाँ करेगा और कुछ नहीं मिलेगा और चला जाएगा यहाँ से। भगवान पर विश्वास कम करता है। अच्छा, तीसरा है ब्रह्मा विष्णु और महेश। महेश का काम है कि जिसका जो कार्य पूरा हुआ, दूसरा रूप महाकाल, तो चलो अगले जाती है। बस मनुष्य का जीवन इतनी चल रहा, तीनों देवताओं के आधार पर। जो इनसे मुक्ति चाहता है उसको तप करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा, तब कहीं उसको स्वर्ग की प्राप्ति या वैकुंठ की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति हो पाती है, और नहीं तो इन तीनों में यहीं पर भ्रमण हो रहा है। आज गए फिर आए, वो रहे आए फिर आए, जो कार्यक्रम चल रहा है। तो इस प्रकार से ये पालनकर्ता का व्रत और पूजन है। यहाँ पर हम जो भी खर्च करते हैं, जो भी कमाते हैं, ये सब दिया हुआ किसका है? कर्म तो आप करोगे, लेकिन देने वाला वो पालन करता है, उसका है। भंडार में पूरी गिर जात, लात रखी जात, खीर बकर जात, कुछ भी हो जाए, अन्न का नाटक होता है। तो ये सब भंडार पूर्ण करने के बाद लास्ट में फुर्सत के दिन एक दिन विष्णु भगवान का ही पूजन किया जाता है कि हे विष्णु भगवान, आप सदैव मेरे घर में, मैं लक्ष्मी रूप में विराजमान करना। मैंने अन्न का अनादर नहीं किया तो अच्छा का, लेकिन उसमें अनादर हो गया, धोखेबाज मुझे माफ करना। ये पूजन होता चलता है। यदि जी प्रसन्न रहते हैं तो हमारे घर में धन संपदा की प्राप्ति रहती है, और जी प्रसन्न नहीं है तो कर के बैल की तरह जुटते रहो, कुछ नहीं मिल पाता। आज के समय में अधिकतर देखा है, दीपावली आई या कुछ भी आया, लक्ष्मी पूजन करें आदमी, घर को झाड़ू छाप चौक में और लक्ष्मी जी की फोटो लिया, हे लक्ष्मी माता हमारे घर में रहना, और विष्णु भगवान को कुछ। जहाँ उनके पति का पूजन होता है तो पत्नी तो अपने आप आगे पीछे फिरती हैं। और आजकल का कलयुग का आदमी यही समझता है कि हमें विष्णु भगवान नहीं चाहने, हमें तो लक्ष्मी जी चाहने, पर ऐसा नहीं हो पाता है। पूजन तो करते हैं लेकिन कभी घर में बरकत नहीं हो पाती है, केवल कमी करने की रहती है यही। इस प्रकार से इस कलयुग में जो सत्यनारायण भगवान का ये व्रत पूजन करेगा उसकी सारी इच्छाएं परिपूर्ण होगी। विशेष करके इस कलयुग की भूमि पर सबसे यही एक सरल मोक्ष का उपाय है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। थोड़ा थोड़ा हम संकेत बता रहे थे, इसमें ऐसे उठा के ऐसा छोड़ दो, बकाया हम जय भी बोलत जा रहे हो, संकेत भी करत जा रहे हो, तुम छोड़ दो तना। दुनिया को काम जो है कि अध्याय पूरा होबू करे। हमारे 5 अध्याय होने, अब 4 बाकी है। जो हमने जय बोली तो थोड़े से चावल फूल लो, भगवान ने छोड़ दो, बकाया खिला जाए। ये अक्षत का मतलब होता है विष्णु भगवान का ध्यान करना। तो ये तो हो गया कथा का विधान। अब कथा सुन लो। कथा क्या है कि इस व्रत पूजन को किसने किया और क्या मिला। एक बार की बात है कि काशीपुरी में सत्यानंद नाम के ब्राह्मण थे। उनका काम था कि रोज़ जाएं भिक्षा मांगें, और भिक्षा मांगने से जो भी खाना पीने को मिल जाए अपने घर पे आए, खाएं पिएं। शुद्ध भाव था। वेदों में लिखा है कि विप्रों को प्रेम करने वाले भगवान, विप्र माने होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए भगवान अति प्रेम करते हैं, ये लिखा है। वहाँ पर हमारे मन में ये कि जब कथा बाचे तो सुनने वालों को ये आता है कि भगवान तुम्हें तो दया काय करत महाराज, हम कथा नहीं करें, हम भी तो उस परमात्मा की भेजे हुए हैं तो नहीं। उसका कारण है कि विप्र माने होता है ब्राह्मण, और ब्राह्मण उसे कहते हैं जो जन्म ब्राह्मण के यहाँ ले ले, उसे नहीं कहते।
कर्म करे उसको ब्राह्मण कहते हैं। ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए। ब्रह्म माने होता है परमात्मा। जो परमात्मा से उसकी डोरी लगी है, कहीं भी जाता है, मंदिर में पाठ पूजन करता है, जहाँ भी जाए अच्छे कार्य बताए, तुम लोगों को अच्छा ही कार्य सौंपे, उसको ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा नहीं कि जन्म तो हमने ब्राह्मण के ते ले लो और तुम्हारे ते आए चलो धर्म काय तो मैं लठ देने कि चलो महाराज तुम्हारे समय पर जाओ, 2 जन ने जाकर लठ दे, उसका परिणाम क्या मिलेगा कि 2 ही अंदर हो जाओगे, अच्छा काम तो नहीं किया। तो ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। ब्राह्मण का कर्तव्य है धर्म राय दिखाना, सदमार्ग पे चलाना, अच्छे कार्य करना, अच्छे कार्य करना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। जब ऐसा करता है तो भगवान उस पर ऑटोमेटिक प्रसन्न होते हैं, कोई भी करे। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो सतानंद का गरीबी देख के भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप बना उनके पास आए। सतानंद से पूछे भैया जब बताओ कि रोज की रोज ऐसे कहाँ घूमते रहते हो? बोले घर में खाने के लिए नहीं, इसलिए भिक्षा मांगता हूँ। बोले आप सत्यनारायण भगवान की पूजा कर दो, तुम्हारे घर में धन संपदा बढ़ जाए, यानी विष्णु भगवान का पूजन करो तो लक्ष्मी जी आ जाएंगी। सारा विधान बतला कर वो तो अंतर ध्यान हो गए। इधर सतानंद ब्राह्मण को भिक्षा में जो भी दान आटा चावल गेहूँ मिलता है उसी को बेच करके सत्यनारायण भगवान की व्रत की सामग्री लाता है और शाम के वक्त सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करता है। व्रत पूजन करने के बाद भगवान से प्रार्थना करता है तो उसके घर में धन बरकत चालू हो जाती है और हर महीने व्रत पूजन करने लगता है और सुख भोगने पर वैकुंठ लोक को जाता है। इति श्री सत्यनारायण अमृत कथायाम 2य अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। भाजी जब से कह देते तो हमें 2 बेर निकल नहीं आती। या हम तो इतनी बातें जोर जोर से कर रहे तुम एक भी जय कर रहे बोले जाओ सब रे। पर उसे लड़वे के लाने तो बोलने नहीं आए तो गरज पड़ो और भगवान की जय बोलो। हाँ जयकारा लगाओ, जहाँ तक जयकारा की आवाज जात सब भगत दिखाता हो। सूजी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों आगे की कथा कहता हूँ। एक कुल का मुख नाम की राजा थे, सदा सत्य बोलत थे। एक बार राजा और रानी सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। वहाँ पर क्या होता है कि एक साधु वैश्य आता है। वैश्य बोला जाता है जो व्यापार करता है, यानी बनिया जाता है। धन काफ़ी रखे था, नाव को किनारे पर लगाया और राजा के पास गया। साधु उससे पूछा कि क्यों भाई जो कौन से देवता का पूजन कर रहे हैं, क्या मिलता है मुझे बताएं। तो राजा ने साधु वैश्य को बताया कि हे वैश्य अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने भाई बंधुओं के साथ धन पुत्र आदि की इच्छा से किया जाता है। जिसकी जो इच्छा होती है वो पूरी होती है। बोले वाह ऐसी बात है तो हमारे ते धन तो खूब है लेकिन भगवान ने संतान नहीं दी। और आज हम संकल्प कर रहे हैं कि जिस दिन हमारे पास संतान भगवान दे देगा हम भी सत्यनारायण भगवान का पूजा कर दें, यानी कथा बचा देंगे। भगवान ने उनकी बात सुन ली। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। घर पे उसको जाके बताया साधु वैश्य ने कि अपन ऐसा ऐसा व्रत पूजन बोल के आए हैं, जब संतान हुई अपन कथा बचा। भगवान ने जब बात स्वीकार करी तो उसकी जो पत्नी थी लीलावती गर्भवती हुई और 10वें महीना में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगती है जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। तो उस समय उसकी पत्नी ने हाथ जोड़ के कही थी आप 2 जने निशान लगा दूं क्या हो कथा में गए थे? वो पता पा लिया हो गए थे। कितना गए थे? कथा में गए थे। क्या करे आए थे? ना कैसे जो सुना तो क्या सुना? कथा क्या सुना? क्या बता क्या सब चीज नहीं आओ तो तुम चाय जैसे सीख जाओ। अरे जी मोड़ी मोड़ा तो तुमने पढ़ा नहीं इतनी सुनो और जब बिल्कुल शुद्ध हिंदी लिखी लेकिन इसे नहीं पढ़वा। तो आपके राजकुमार को हुई है तो इसमें पढ़ा सुन तक सुन पहले जय कथा हुज्जे कौन जय तो सुना भी की ऐसे हुज्जे एक राजा था, उनको एक ही हतो कुंवर, उसको काशी बनारस पहुंचाओ पढ़वी खिलाओ विद्वान बने वो पंडित बन गो वहाँ से सब विद्या सीख किया अच्छे अच्छे पंडित एक जगत थे। उनकी बहन को हटो गया। बाप ने कही बेटा तुम तो सब कुछ पढ़ के आ गए? बोले हाँ। बोले तब बहन को ब्याह सुनो पढ़ दो आओ सुन ब्याह बढ़िया बने और ब्याह पढ़ दो वहाँ पढ़ दो विदा हो
होने के बाद 1 महीना बाद मोड़ी खत्म हो गई। मोड़ी खत्म हो गई। अब पढ़वे बा चिंता हो गई। मैं तो काशी बनारस को पढ़ो कितने गलती भई जा। देखत 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 उन्हें पूरे पोथी पत्र जितने पढ़े थे फुटज्जा बांधी और काशी बनारस पहुंचे पानी गुरु नो बोले महाराज हम पे की बीचा गलती भाई जब बता दो मैंने ऐसा ऐसा ब्यास हो रही उसमें मुझे तो कोई गलती नजर नहीं आ रही। गुरुजी ने देखे पूरे पोथी पत्र देखत 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 कल बेटा तुमने सब सही करी। कल ठज्जा गलती कितने हुई कल ब्राह्मण का आशीर्वाद नहीं देना अब पी ले हाँ गर्मी पड़ी हुई है। बोलिए सत्यदेव भगवान की समाधान जैसे ही उसकी कन्या ने जन्म ले लिया तो जो उनकी पत्नी थी उसने कहा कि अपने इतने संतान भगवान ने दे दिए अब अपने सत्यनारायण भगवान की पूजा कर दो यानी कथा बचा दो। तो साधु व्यास बनिया जात का था जो 2 बार खर्चा करना पड़े। भगवान ने जब मोड़ी है तो इस मोड़ी को ब्याह तो करने यहाँ 10-12 साल में और जब ब्याह करें जब 10 माननी कथा जी बोले कि ये हर वे खर्चा ऐसे अपनी पत्नी को समझा दो। देखिए आप कहीं भी बैठ कर के कोई भी सलाह करें इंसान से छुप जाएंगे लेकिन उस परमात्मा से कभी नहीं छुप सकते। चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो ठीक। भगवान सुन ही रहे थे 2 जन की पति पत्नी की बातें कि वे कह रहे कि जब कन्या को ब्याह करें तब कर दें। बोले ठीक है भैया हमने संतान दी अब तुम्हारे मन में है कि विवाह और करवा देगा तो ब्याह करवाएंगे। कन्या दिन दूनी रात चौगनी बड़ी कछु दिन ब्याह के योग हो गई और एक सुंदर बाड़ी पुत्र को देखिए अपनी कन्या को ब्याह उसके साथ कर दो। अब क्या होता है जब विवाह हो गया तो दमान से कह रही कि हमारे संगे चलो काम कर दी बंदी भोरी को मटाई रुपया से कर दी हरे रहो। अब ये 10 माननी करता जौन बोली थी बाबू भूल गए और जौन 10 माननी करने थी बाबू गोपाल के लाने चले गए। भगवान ने कहा कि भक्त तुम तो भूल गए मुझे लेकिन तुम्हारे लिए मैं नहीं भूला हूँ। जैसे इस ससुर दमान व्यापार के लाने पास के गांव में पहुंचे और देगा डाल के बैठे भगवान की माया से 2 चोर बने उस राजा के यहाँ से चोरी करी भगन लगे दिन में। और जब दिन में भगे तो राजा के दूतों ने उनका पीछा किया और पीछा करते करते जितने ससुर दमान डेरा जमा बैठे थे उनके पीछे धन की पुटरिया रखी और वे तो माया के से राजा के दूता सिंधु ने बांधे धन उठाओ राजा के पास ले गए। बहुत सफाई दी कि हम तो बंदी भोरी करने वाले हैं बढ़िया जात के हैं हम का चोरी करें। बोले हम मान कैसे लें धन रखे तो हमने तो तुम्हारी लिखाई करी ये भी परदेशी थी। राजा से कहते राजा हम 2 चोर पकड़ लिया। राजा ने कारागार में बंद कर दिया। कहने का मतलब है कि इस वक्त उनने चोरी नहीं की लेकिन फिर भी उनको सजा मिल रही है। क्यों कि पूर्व जन्म के कर्मों से आपने पीछे कर्म ऐसे कर दिए उनकी सजा आज आपको भोगना पड़ती है। यहाँ ससुर दमान बंद हो जाते हैं वही माया के चोर आते हैं घर में। भगवान ने माया से पूरा घर खाली कर दिया खाने पीने को कुछ नहीं बचा यानी उन्हें लगा के चोरी हो गई। मानसिकता बीमारी को माँ बेटी ने भर दिया। एक दिन की बात है कन्या कलावती भिक्षा मांगने पास के गांव में पहुंची तो वहाँ देखी कि सत्यनारायण भगवान की पूजा हो रही व्रत की कथा सुनी प्रसाद का और रात को घर पहुँची तो उसने कलावती ने लीलावती को बताया अपनी माता को बताया पुत्री ने कि हमने ऐसा ऐसा व्रत देखा। तब उनको याद आती है कि हमने तो आज तक नहीं देखा। पहुँची माँ बेटी ने भिक्षा मांगी आटा चावल जो भी दान दक्षिणा में द्रव्य ऐसा कुछ आटा भी मिलता है उसी को बेच करके सत्य भगवान की सामग्री ली और माँ बेटी ने बैठ करके घर पर सत्यनारायण भगवान का पूजन किया यानी कथा बात। भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान हम सबका अपराध क्षमा करें ससुर दमान जा गई हो उनकी रक्षा करें। भगवान इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान किस चीज़ में प्रसन्न है कि आप जोत जला के 2 अगरबत्ती लगा के मेरा 10 मिनट ध्यान करते हो तो मैं आपका 10 वर्ष तक भी ध्यान रखूँगा लेकिन ध्यान तो करो। जो भी खाना पीना बना दो तो हम और आप ठलुआ प्रसाद रूप में पा जाते हैं। भगवान तो इसी में प्रसन्न होता है। भगवान ने तुरंत उन्हें राजा को सपने में दर्शन दिया कि जो तुमने कारागार में बंदी वैश्यों को बंद कर लिया उन्हें बड़े सवेरे छोड़ दो ऐसा नहीं करोगे तो संकट में पड़ जाओगे। राजा ने सुबह उठकर स्वप्न सुनाया दोनों को कारागार से छुड़ाया वस्त्र आभूषण पहनाए और जो भी उनका धन लिया था उससे दूना धन दे करके दोनों को विदा कर दिया।
तो दोनों भैंस अपने घर को चल देती है। इति श्री सत्यनारायणम व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्तो। श्री सत्यदेव भगवान की जय। हाँ, अच्छा लगे हम ऐसी बोली जाए, माइक की जरूरत नहीं है। बताओ ऐसे बोला तो जैसे हमें जबरदस्ती में सुंदरकांड से माइक लगवाने वाले, तुम शरीर से हमें 4 लड़का मिल जाओ तो माइक बंद कर दो, कर रहे बोलो। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ। क्या होता है कि ससुर दमान काफी धन लेके अब अपने नगर की लाने जा रहे थे, माने गाँव के लाने। भगवान ने एक साधु का रूप बनाया और फिर उनके पास पहुँच गए। जैसे समुद्र के किनारे नाव, और नाव में धन रखे थे, नित्य क्रिया करने लगते हैं। साधु घर हाजिर हो जाए, भगवान थे वो तो। इनसे पूछा साधु से कि तुम्हारी नाव में क्या है जो बनिया जाती थी। जिसने देखा ये तो मांगने खाने वाला आ गया, कोई साधु रूप में है, हमसे आटा चावल गेहूँ मांगे, जी हमारे पास है नहीं है। राजा ने तो धन दिया था, मोर सर के भरे थे। बोले अगर जब बता दें तो जो तो दान दे वो महंगो पड़ गए। जैसे अपन पहले कछु भी चीज़ में सोच ले, कथा बच रही, कथा में महाराज को 100 कर दे देती। पहले से एक विचार रहता है कि 100 रुपया अर्पण करना है। अब वहाँ की जगह अगर वह 100 को हरा को 500 जहाँ डरे 500 से कमाई धर देने तो है महाराज ना था, जेके 500 दे जो घाटो पड़ रहा। इसी प्रकार से उसके मन में आया कि चीज़ महंगा पड़ेगा। जैसे वो पास में आया, पूछा साधु आपकी नाम में क्या है। बोले महाराज हमारे पास कुछ नहीं, हम तो लता पता भर के लाए हैं, तुम्हें देने के लाने कुछ नहीं। जबकि वो भगवान थे, सब कुछ जानने वाले थे, सब देख रहे थे। लेकिन असत्य वचन बोलने से पाप कर्म हो जाता है, और जे भगवान से असत्य बोल गए। इंसान तो अलग ही बात है, भगवान से असत्य बोल गए। भगवान बोले ठीक है भैया इतना नहीं मिला, हम तो दूसरी जगह देखें, भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी कर। जा क्या कह गए तो उनकी नाम लता पता हो गया, धन सब गए। अब तो ये मूर्छा खा के जमीन पर गिर पड़ती, चिल्लाने लगी कि लुट गए पिट गए। दमान ने समझाया कि तुमने उस दंडी भगवान का अपमान किया है, उनकी शरण को जाओ, तभी अपने इच्छा अनुसार वरदान की प्राप्ति होगी। तो दंडी भगवान के पास पहुँचते हैं, शोकातुर होते हैं, रोने लगते हैं। कहते हे भगवान मैंने आपसे असत वचन कहे, मेरे लिए क्षमा कर दो। तो भगवान ने भी कहा कि हे मूर्ख, जितनी बार तुझे कष्ट हुआ है वो मेरे कारण हुआ है, क्योंकि तुम कहते हो लेकिन करते नहीं। कहने का मतलब है कोई भी स्थान पर किसी भी जगह कोई अच्छा अनुष्ठान कभी भी अपने मन में अपन ने सोच लिया है कि हम ऐसा करेंगे, किसी भी देवता के पास नारियल बोले आए, सीधो बोले आए, कथा बोले आए, या घर पे और भी कुछ कर दिया, तो उसके लिए टरकाव नहीं। जो श्रद्धा है सामर्थ्य के अनुसार उसको कर दे। उस टरकाने में भगवान रुष्ट होते हैं, और रुष्ट होने का पता नहीं लगता है, केवल पता कैसा लगता है कि हम उन लोगों को तकलीफें पड़ जाती हैं। कभी कोई बीमार, कल को पाँव मच गो, कल को कछु होगा, कभी कैसे नुकसान, कोई कैसे नुकसान, तो समझ लो हमारी कछु गलती चल रही है। कभी भी कोई घर में वक्त बेवक्त बीमार पड़ जाता है, और जब दवा से इलाज नहीं होता है तो मालूम क्या होता है, 4 आदमी केवल देखिए कनु का कितने की कर रहे हैं, वो कहूँ ना कहूँ कि एक आध जगह की कर रहे, माने याद आ भैया क्यों तो बोलो डरे हाँ भैया कर दिए कि ना दिए, ये जो भी माने सही हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान याद दिलाता है। तो कभी भी अब देखो करब जो उनके पीढ़ी पे बैठे कथा सुन वह सबरण फंसू कछु नहीं। तो इस प्रकार से भगवान को ने याद दिलाई, उसने क्षमा याचना मांगी कि हे भगवान मेरी नौका में ज्यों का त्यों धन भर दो, मैं आपकी शरण में हूँ, जाते साथ आपका मैं सत्य भगवान का पूजन करूँगा। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, इच्छा अनुसार वरदान दिया तो नाव में ज्यों का त्यों धन हो गया। धन को लेकर के ससुर दमान उस पार जाते हैं जहाँ उनका नगर था। जैसे ही नगर को इस तरफ पहुँचते हैं, समुद्र में ही थे घाट पर, तो वहाँ पर क्या होता है, अपने एक नौकर से भी जाओ घर पर खबर कर दी कि सेठ व दमान काफ़ी धन कमाते हैं। जब उनका नौकर पहुँचे तो माँ बेटी बैठ कर के सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी, यानी कथा बचा रही थी। जब उनके मुँह से सुने कि सेठ दमान आ गए तो उन्हें बहुत प्रसन्नता भाई। तो भगवान का ये ऐसा व्रत पूजन छोड़ के बोली पहले चले भगवान से बैठे। भगवान ने सोचा कि कोई मुझसे बड़ा आ गया, जब तो मुझे छोड़ गए हैं, जबकि वो सब कुछ करने वाले, थोड़ा सा करिश्मा दिखा दिया। जैसे भागते भागते कन्या कलावती वहाँ पहुँचती है, वहाँ देखा कि दमान बैठा है नाव में, नाव भी है समुद्र किनारे, और जो पास में पहुँची दोनों दृश्य कर दिए। कन्या को लगा कि नाव भी डूब गई और उसी में दमान था वो भी डूब गया।
अब उनने सोची समुद्र में जब डूब गए तो अब तो मिलना मुश्किल है। कन्या कलावती रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। विलाप करते करते उसके मन में विचार आता है कि जब मेरा पति इस पानी में डूब के मर गया है, खत्म हो गया, तो अब मैं किसके लिए जीऊँ। तो सतयुग द्वापर त्रेता में, इस कलयुग की बात अलग है। सतयुग द्वापर त्रेता में क्या होता था, कोई भी सौभाग्यवती कन्या अपने पति के साथ जब मरने का संकल्प लेती थी तो वो सती कहलाती थी। और सत में वो शक्ति होती है कि भगवान की आसन हिलन लगा। माता अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश में 6 महीना के बालक बना रहे थे अकेले जल से, सत वो कहलाता है। इस कथा को आगे नहीं बढ़ाएंगे, इसको बोल दिया। तो जैसे उसके कन्या के मन में विचार आया, वहाँ इंद्रासन हिलने लगी तो आकाशवाणी होती है कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर पति दर्शन के लिए आई है। यदि घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो उसका पति अवश्य मिल जाएगा। कन्या ने आकाशवाणी सुनी, झटपट घर पे आई, भगवान का प्रसाद पाओ, भोग लगा के और प्रसाद पा के ऊपर जाकर देखिए सब जन के मिले, ना कोई डूबा ना कुछ, वो तो भगवान की महिमा थी। उस दिन से प्रसन्न होते हैं और सुख भोगने पर स्वर्ग लोक को जाते हैं। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। अब केवल बार ही लेके के लगते हैं, अकेले एक के में नहीं लिखे, सब काम बोल रहे हैं। अब पीछे के बोल रहे हैं, देख लीजिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आगे की कथा। तुंगध्वज नाम के राजा थे, उनने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर थोड़ा दुख पाया। एक बार क्या होता है कि तुंगध्वज राजा वन में पहुंचे और अनेक पशुओं को मार गए। बरगद के पेड़ के पास आए, घोड़ा की सवारी थी, वहाँ बरगद के पेड़ के पास देखा कि ग्वालवाल बैठे सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा को अभिमान था कि हम तो बड़ी हैं, तो ना उतर के भगवान को प्रणाम किया और ना ग्वाल वालों ने जब प्रसाद दिया तो बोलिएगा क्यों कि तुम्हारे हाथ में छोटे हो। अभिमान में घर पे जाकर देखता है तुंगध्वज राजा के मेरे पुत्र बीमार पड़ जाती हैं, अनेक आपदाएं आने लगती हैं, कई विपदा भरे जो संदेश आती हैं। राजा घबरा जाता है, तो उसके मन में एक ही विचार आया कि मुझसे गलती हो गई है। तो ग्वाल वालों के पास जाता है, विधि पूर्वक पूजन करता है, प्रसाद खाता है, तो सत्यदेव की कृपा से जैसा था वैसा हो जाता है। सुख भोगने पर स्वर्गलोक हो जाता है। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करता है और सुनता है, भगवान की कृपा से उसे धन संतान की प्राप्ति होती है, निर्धन धनी होता है, बंदी जन बंधन से मुक्त होकर के निर्भय हो जाता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उनके दूसरे जन्म की कथा है कि वृद्धस्तानंद ब्राह्मण ने सुदामा जी का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उनका मुख नाम के राजा दशरथ जी होकर के वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मूरध्वज बनकर अपने पुत्र को आर्य से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। सब छोड़ दो अब तो, अब ना बचाओ। भैया आगे ले आओ, में ले आओ, पर तवा में वह पूरा